हे गाइस, आई वेलकम टू टॉपर्स IQ। ह्यूमन बॉडी में यानी कि अगर हम पर्टिकुलर कहें तो ह्यूमन थ्रोट में एक नए ऑर्गन को डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ने। मगर साइंटिस्ट का कहना है कि वह उन्होंने इस ऑर्गन को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया है और बाद में उन्होंने इसका नाम दिया है ट्यूबेरियल ग्लैंड। तो आज हम इस ग्लैंड और नए ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्लेस पर इसे डिस्कवर किया गया और कैसे इसे डिस्कवर किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की PDF आप हमारी वेबसाइट toppersiq.com से ले सकते हैं। इंडिया टुडे का आर्टिकल है, साइंटिस्ट डिस्कवर्स न्यू ऑर्गन इन थ्रोट दैट मे बी इम्पोर्टेंट फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। नेदरलैंड्स के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि वह एक्सीडेंटली उन्होंने एक नए ऑर्गन को डिस्कवर किया जिसे ह्यूमन थ्रोट में जब वह कैंसर की प्रोस्टेट कर रहे थे तभी उन्होंने उसे रिसर्च किया। नेदरलैंड्स का कैंसर इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने एक सेट ऑफ सलेवरी ग्लैंड इन द अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट उसे भी डिस्कवर किया और बाद में उन्होंने उसका नाम ट्यूबेरियल सलेवरी ग्लैंड रखा। जो नए ऑर्गन की लेंथ है तकरीबन 1.5 इंच है, जिसे लोकेट किया गया ओवर अ पीस ऑफ कार्टिलेज जिसे हम टॉरस ट्यूबेरियस भी कहते हैं। नेदरलैंड के कैंसर इंस्टीट्यूट ने कहा कि जो इसका मेन फंक्शन है ऑर्गन का इज टू ल्यूब्रिकेट एंड मोइस्टन द अपर थ्रोट और इसे लोकेट किया गया नोज के पीछे, राइट लेफ्ट ऑन द नोज एंड माउथ। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि टॉरस ट्यूबेरियस कहाँ पर लोकेटेड है। अगर हम माउथ से देखें और नोज के नीचे और जो माउथ के थोड़ा सा ऊपर एक छोटे सा पीछे से है वहाँ पर लोकेट है। और इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर का एरो है वह इसी नए ऑर्गन को इंडिकेट कर रहा है कि नोज से बिल्कुल राइट पीछे है और माउथ जो हमारा टंग है उससे थोड़ा सा ऊपर है। इस ऑर्गन का नाम ट्यूबेरियल ग्लैंड इसलिए रखा गया कि वह रेफर करता है एनाटोमियल लोकेशन को। अगर इस नए ऑर्गन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो यह सिमिलर जैसे सैलिवरी ग्लैंड वर्क करता है वैसे यह नया ऑर्गन भी वर्क करता है और इन दोनों का मेन वर्क है कि सलाइवा को प्रोड्यूस करना। मगर साइंटिस्ट ने एक्सीडेंटली इस थ्रोट को कैसे और नए ऑर्गन को कैसे डिस्कवर किया। साइंटिस्ट का कहना है कि जब वह स्टडी कर रहे थे कैंसर सेल्स यूजिंग PSMA PET CT टेक्नोलॉजी द्वारा, तभी एक्सीडेंटली उन्होंने इस ग्लैंड को डिस्कवर किया। मगर उन्होंने पर्टिकुलरली डिनोट करते कहा कि यह केवल हमने हंड्रेड्स ऑफ कैंसर पेशेंट चेक किए हैं, तकरीबन उन्हों में ही पाया गया है इस नए ऑर्गन को। मगर अभी कोई जैसे नॉर्मल पर्सन है उनको हमने टेस्ट नहीं किया गया और ना ही उसमें अभी पाए जाने की शंका है। कैंसर का ट्रीटमेंट डॉक्टर रेडिएशन थेरेपी द्वारा करते हैं जिसे वह नेक और हेड में करते हैं, मगर वह जो सलेवरी ग्लैंड है उसको अवॉइड करते हैं कि वहाँ पर किसी भी तरह की रेडिएशन थेरेपी नहीं करते। उनका कहना है कि अगर हम वहाँ पर कुछ ऐसी रेडिएशन थेरेपी करते हैं अगर चांचक मिस्टेकली वहाँ पर डैमेज हो सकता है तो पेशेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी कि वह आसानी से ना तो ईट कर पाएगा ना ही वह स्पीक कर पाएगा और वहाँ पर काफ़ी स्वेलो भी हो सकती है। तो इसी प्रोसेस के दौरान साइंटिस्ट ने इसी नए ऑर्गन को डिस्कवर किया। जब वह कैंसर पेशेंट पर इस रेडिएशन थेरेपी को यूज़ कर रहे थे तो तभी इस रेडिएशन ने उस ग्लैंड को हिट किया और पुश बैक रेडिएशन को पुश बैक किया। जब रेडियोथेरेपी ने उस ग्लैंड को हिट किया तो उस पार्ट पर रेडिएशन का कोई भी असर नहीं हुआ कि साइंटिस्ट ने कहा कि अब जब हम किसी भी थेरेपी को यूज़ करते हैं वह उस इशू और टिश्यू जहाँ उस ग्लैंड को वह हिट करके उसको अब्जॉर्व भी करती है, मगर इस ग्लैंड पर किसी रेडिएशन का कोई भी असर नहीं हुआ। तो तभी साइंटिस्ट ने कहा कि हमने इस नए ऑर्गन को डिस्कवर किया। इस डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने और भी कई टेक्निक्स यूज़ किए कि वह उन टेक्निक्स के थ्रू इस ट्यूबेरियल ग्लैंड को डिस्कवर कर पाएँ। उन्होंने CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सिस्टम भी यूज़ किए, मगर इन सभी सिस्टम्स में और स्कैन्स में ट्यूबेरियल ग्लैंड विजिबल नहीं हुआ।
मगर प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन इमेजिंग जो कि यूज़ करती है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, इस डिवाइस और इमेजेस स्कैन थ्रू उस ट्यूबेरियल ग्लैंड को डिस्कवर कर सकते हैं। अगर सैलिवरी ग्लैंड को देखें तो इन्हें मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है मेजर ग्लैंड और दूसरा है माइनर ग्लैंड। अगर मेजर सैलिवरी ग्लैंड को देखें तो इसे फर्दर और डिवाइड किया गया है, जिसे हम पैरोटिड ग्लैंड और सब मैम्बिडुबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड भी कहते हैं। अगर माइनर सैलिवरी ग्लैंड की बात करें तो यह तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट है। अगर कुछ मेन ग्लैंड्स देखें तो जैसे बुकल ग्लैंड, लैबियल ग्लैंड, ग्लोसोपैलेटिन ग्लैंड, लिंगुअल ग्लैंड एंड पैलेटिन ग्लैंड, ये सभी लोकेटेड हैं इन दी अपर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट मुकोसा में। यह सभी ग्लैंड्स हेल्प करते हैं प्रोड्यूसिंग सलाइवा और रिक्वायर फॉर स्वेलिंग, मैस्टिकेशन, डाइजेशन, डेंटल हाइजीन एंड टेस्टिंग। सैलिवरी ग्लैंड टेस्टी में भी जो टेस्ट करते हैं उसमें भी काफ़ी मदद करता है और इसी ग्लैंड थ्रू हम किसी टेस्ट को पहचान सकते हैं। ये है एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।